अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बुक पेज नंबर 207 पर यूनिट नंबर 16 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व करेंगे। क्या कहा है उन्होंने? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से क्या करना है, करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। फर्स्ट वाला हम करेंगे विच ऑफ दीज इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें से बताना है कि कौन सी फिगर जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल जो है वो कहते किसे हैं। क्वाड्रिलेटरल जो होती है फोर साइडेड क्लोज फिगर को कहते हैं। फोर साइडेड क्लोज फिगर, क्वाड मीन फोर, लेटरल मीन्स साइड्स, जिसकी चार साइड्स हैं। क्लोज फिगर है और चार साइड्स हो। अब सर्कल है, सर्कल राउंड शेप में होता है। ट्राइंगल जो होती है वो थ्री साइडेड फिगर है। तो स्क्वायर क्या है? फोर साइडेड क्लोज फिगर है। इसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। सिलेंडर भी क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल जो होती हैं वो एक तो फोर साइडेड प्लेन फिगर होती है और उनके एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसका सम किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये स्क्वायर की क्या है? फिगर है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, क्या है ये स्क्वायर भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर है। इस तरह से इसकी चार जो है ये साइड्स है। इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चार साइड्स हों। उस फिगर को हम क्या बोलते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल है। ये मैंने फिगर्स करवाई थी आपको। नेक्स्ट आते हैं सेकंड वाले पे। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। इनमें से बताना है कि कौन सी जो फिगर है वो पैरेललोग्राम नहीं है। अब रेक्टेंगल को जब हम देखें तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है और ट्रेपेजॉइड है। बताना है कि इनमें से कौन सी पैरेललोग्राम नहीं है। तो कौन सी शेप नहीं है? ट्रेपेजॉइड। ये ट्रेपेजॉइड जो है ये पैरेललोग्राम नहीं है। जो रेक्टेंगल होती है वो क्या है? स्क्वायर और रोम्बस। जो रोम्बस है ना, सारे के सारे जो रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम जो होते हैं वो रोम्बस नहीं होते। तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर भी इसी तरह से है कि जो सारे के सारे स्क्वायर्स हैं वो क्या है? रेक्टेंगल्स हैं एज वेल एज पैरेललोग्राम। लेकिन सारे रेक्टेंगल्स जो हैं वो स्क्वायर नहीं होते। और उसके बाद आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। अब रेक्टेंगल क्या है? सारे के सारे जो रेक्टेंगल्स हैं वो क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। लेकिन सारे के सारे जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल्स क्या नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? जो रेक्टेंगल होती है ये भी क्या है? फोर साइडेड फिगर होती है। इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? वो इक्वल होती हैं। ये अपोजिट साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल। उसके बाद अगर स्क्वायर को देखें, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? वो इक्वल होती हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें रोम्बस को अगर हम देखें तो इसकी भी क्या होती है? चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं? वो इक्वल होती हैं। चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल है। अगर हम इसे देखें ट्रेपेजियम में, इसे हम देखें तो इसकी जो टू साइड्स जो होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं। ये दोनों साइड्स क्या होती हैं? नॉन पैरेलल होती हैं। जो ट्रेपेजॉइड होती है उसकी जो टू साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और बाकी जो दो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन पैरेलल होती हैं। डेट्स वाई ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है। थर्ड वाले पे आ जाएंगे। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ रोम्बस। अब बताना है कि जो रोम्बस है उसका जो एंगल्स है उसका सम जो है वो किसके इक्वल है? वो 360 डिग्री के इक्वल है। वो किस तरह से इक्वल है? ये है रोम्बस। ये जो रोम्बस है इसकी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल। उसके बाद जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम चारों एंगल्स को ऐड करें तो इसका सम किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। जो क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड क्लोज फिगर, उसका सम किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो थर्ड वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा? 360 डिग्री। अब फोर्थ वाले पे आएंगे। फोर्थ क्या है? विच ऑफ दिस इज ऑब्टेन्ड व्हेन द पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड बाय अ डायगोनल। मैंने प्रॉपर्टीज़ करवाई थी, इनमें से कौन सा करेक्ट जो है वो ऑप्शन होगा? टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। मैंने बताना है, आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ में
कि अगर एक जो है वो डायगोनल ड्रॉ किया जाए पैरेललोग्राम में, वो पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है किसमें, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 की थी। इसमें मैंने क्या बताया था कि एक डायगोनल जो है वो अगर पैरेललोग्राम को किस में डिवाइड करता है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। एक डायगोनल ड्रॉ हुआ है, किस में डिवाइड किया, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल ACB और CDB दोनों में डिवाइड किया हुआ है। अब जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं उसमें क्या साइज़ का जो है वो सेम होना ज़रूरी है, उसके बाद उसके एंगल्स जो हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। साइज भी सेम होगा और एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। सिमिलर क्यों नहीं है, सिमिलर वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें सिमिलर जो होती है उसमें साइज़ का सेम होना क्या होता है, वो ज़रूरी नहीं होता। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। 5 पे आ जाएंगे, 5th वाले पे। विच ऑफ दिस फिगर हैज़ 4 इक्वल साइड्स। अब बताना है इसमें से जो है वो कौन सी फिगर है जिसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं। रोम्बस जो है इसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं। जो रोम्बस होती है उसकी क्या होती है, 4 इक्वल साइड्स होती हैं। अब जो काइट है, रेक्टेंगल है और ट्रेपीजियम है। अगर हम काइट को देखेंगे तो इसमें एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होती है, लेकिन चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती। जो रोम्बस होती है उसकी चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते, 90 डिग्री के एंगल नहीं होते। लेकिन स्क्वायर में जो होता है ना वो 90 डिग्री के एंगल होते हैं। सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एंगल जो होते हैं सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। और जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। AD जो है किसके इक्वल होती है, BC के। AB जो है वो किसके इक्वल होती है, इस CD के इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और जो ट्रेपीजियम होती है उसमें वन पेयर ऑफ opposite sides is parallel। क्या है, opposite side is parallel है। तो 5th वाले का करेक्ट आंसर क्या हुआ, और B। नेक्स्ट आते हैं 6th वाले पे। इन द गिवन शेप द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज। अब जो गिवन शेप है इसके जो इंटीरियर एंगल्स है इसका सम जो है वो किसके इक्वल है, ये बताना है। जो 180 फर्स्ट पे 180 डिग्री है, 360 डिग्री है सेकंड पे, थर्ड वाले पे 720 डिग्री है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम इसके एंगल्स जो हैं वो बता नहीं सकते। हम बता सकते हैं 180 डिग्री भी नहीं हो सकता। जो 3 साइडेड फिगर होती है जैसे कि ट्राइंगल है वो 3 साइडेड फिगर है, तो उसका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। उसके बाद जो 360 डिग्री है 4 साइडेड क्लोज फिगर है, उसका सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे कि स्क्वायर है, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल जो है उसका सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब इसके एंगल्स जो है वो हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो थर्ड वाला जो है 720 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंगल्स तो इसके बन रहे हैं, तो क्या होगा, ऑप्शन 720 डिग्री। अब नेक्स्ट आते हैं 7th वाले पे। इन द पैरेललोग्राम ABCD मेजर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, द वैल्यूज ऑफ द अदर एंगल्स आर। अब जो है यहाँ पर मेजर एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, मेजर एंगल C इज इक्वल टू 140 डिग्री, मेजर एंगल D इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब ये जो A वाला है ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। मेजर एंगल B इज इक्वल टू 140 डिग्री, एंगल D जो है वो 40 डिग्री है। C पे B 180 डिग्री है, 80 डिग्री है, 140 डिग्री है। मेजर एंगल B 140 डिग्री है, C जो है वो 80 डिग्री है और D जो है वो 140 डिग्री है। A वाला जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वो किस तरह से होगा, पैरेललोग्राम जो होती है वो 4 साइडेड क्लोज फिगर है, 4 साइडेड फिगर है, इसके 4 एंगल्स होंगे। तो मैंने और क्या बताया हुआ है, पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, AC जो है वो इस DB के इक्वल है, DA जो है वो इस BC के इक्वल है। उसके बाद जो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर एंगल्स का बताया हुआ है ना, तो यहाँ पर हमने एंगल्स का बताना है कि ये यहाँ पर एंगल को जो है वो कौन से बन रहे हैं। मेजर एंगल B क्या है, वो B पर एंगल 40 डिग्री का बना हुआ है। उसके बाद C जो है यहाँ पर क्या है,
140 डिग्री है। और मेजर एंगल डी जो है यहाँ पर क्या है 140 डिग्री है। यहाँ पर जो एंगल है इट्स मीन कौन सा एंगल हुआ, एंगल ए। एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, 40 डिग्री के इक्वल है। ये हमने फिगर खुद से बनाई है, खुद इसका जो है वो नेम दिए हुए हैं मैंने। वो क्यों दिए हैं, वो इस वजह से जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स क्या है, एंगल ए, एंगल बी। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, एंगल सी, एंगल डी। ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। इसका सब, इन चारों को जब ऐड करेंगे इनका सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ए वाला जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन जो है वो आपका ठीक है। क्या है, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए है और एंगल बी, ये दोनों क्या है, 40-40 है। उसके बाद एंगल सी जो है और एंगल डी है 140 डिग्री और 140 डिग्री के हैं। सिलेबस जो है वो आज आपका कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट यूनिट के MCQs आज हमने किए थे। यूनिट नंबर 16 बुक पेज नंबर 207 फॉर प्रैक्टिस। आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसे नोटबुक पर नोट नहीं करना। थैंक यू।